अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। सरप्राइज पर सरप्राइज का मौसम है और दोनों इतराफ, दोनों साइड्स बहुत सरप्राइज नजर आती हैं, क्योंकि आज जो इमरान खान साहब के हवाले से तौहीन खातून जज के हवाले से जो समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको एक तरह से निपटा लिया गया, क्योंकि उसका तहरीरी फैसला भी जो है वो जारी कर दिया गया है। एक तरफ तो जो एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड इसको दोनों कहा जा सकता है, इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगी और इमरान खान साहब ने यह तक कहा कि खातून जज के पास जाकर जाती हैसियत में भी माफ़ी मांगने को तैयार हैं। पीटीआई वाले कह रहे थे कि ये कतल नहीं होगा और ना इसकी कोई ज़रूरत है, खान साहब ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड। और हुकूमत की तरफ से जो लोग कह रहे थे कि इसके ऊपर तो खान साहब फंसे ही फंसे, उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि खान साहब की माफ़ी कबूल कर ली गई है। याद रहे इस हवाले से जितने प्रेसिडेंट्स हैं या इससे पहले जो इस तरह के कंटेम्पचुअस केसेस थे, यानी कि दानियाल अजीज़ हों, निहाल हाशमी हों, तलाल चौधरी हों, उन सब के ऊपर उन तमाम ने सजाएं भुगती हैं, जेलें भी काटी हैं इसी तरह के सिमिलर मुकदमात में, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की अदालत में लगते रहे। उसी को प्रेसिडेंट मानते हुए पीएमएलएन वाले कहते थे जी उनके साथ तो जो हुआ वो मामला गलत था, लेकिन वही मामला इमरान खान साहब के साथ भी होना चाहिए और अगर इनके साथ होगा तो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन नाज़रीन, उनके लिए भी ये सरप्राइज इसलिए रहा क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। दोनों साइड्स ऐसा मालूम होता है कि अपने अपने जो स्लाइसेस ऑफ द केक हैं वो दोनों लेकर खुश हैं, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन भी है। लेकिन नाज़रीन, मजीद आगे जाते हुए, समाअत के आगे जाते हुए भी जो इस वक्त हालात हैं वो कुछ हद तक कशीदा ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसान इत्तेहाद का जो धरना था या जो उनका प्रोटेस्ट था उसके साथ तो नेगोशिएशंस कर ली हैं हुकूमत ने। स्पेशली इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने हुकूमत के बिहाफ पर नेगोशिएट किया और उनकी इस शर्त पर धरना कॉल ऑफ कराया गया कि वजीर आजम से उनकी मुलाकात बराह रास्त करवाई जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से अब ऐसा लगता है कि वो भी अपनी सियासत चौथे और पांचवें गेयर में डालने को तैयार हैं और लॉन्ग मार्च की कॉल दूर नहीं नजर आती है। प्री एम्प्टिवली इस हवाले से तैयारियां भी लगता है जोरों शोर से तमाम ने कर ली हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज तो एक इमरान खान साहब के स्टैंड्स के ऊपर रिएक्ट किया इंटीरियर मिनिस्टर ने, और साथ साथ उन्होंने प्रोटेस्टर्स को प्रीएम्प्टिवली भी डराया कि अगर वो यहां पर आते हैं तो उनके साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके हवाले से भी उनको पहले से खबरदार कर दिया है। नाजरीन, अगर एक जमहूरी हक है एहतजाज का, तो एक तो ये कि वजीर दाखिला इस तरह से खबरदार, इस तरह से डरा क्यों रहे हैं किसी भी एक्सपेक्टेड प्रोटेस्टर को, नंबर वन। और दूसरी बात ये नाजरीन कि क्या वाकईतन इस लॉन्ग मार्च को धरने में तब्दील किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब 25 तारीख वाला जो लॉन्ग मार्च था, इस्लामाबाद पहुंचने के बावजूद भी खान साहब सिर्फ एक तकरीर करके चले गए और अपने तमाम जो फैंस थे, फॉलोअर्स थे, जो उनकी वजह से वहां मौजूद थे और हर रुकावट के बावजूद वहां पहुंचे थे, उन सबको डिसअपॉइंटमेंट हुई। तमाम एतबार से नाजरीन आज बात करेंगे और खास तौर पर एक और बात को सेम कंटिन्यूटी लेकर चलेंगे, क्योंकि कल जो खान साहब की तकरीर थी उसमें वो खासे नाराज नजर आए और उन्होंने इदारों के हवाले से फिर से जो अपना बयानिया था उसमें एक एग्जैजरेशन वो लेकर आए, उसमें हीट, उसमें गर्मी भी ज़्यादा कल महसूस हुई। उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट बड़ा इस हवाले से काफ़ी क्रिटिकल दिया है, उसके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सेस जानेंगे। और आज इमरान खान साहब ने अभी से भी कुछ देर पहले जो तकरीर की है, उन्होंने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को जवाब दिया है कि इस दफ़ा तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नाज़रीन, तमाम उमूर पे अपने गेस्ट्स का फौरी रुख करती हूँ। आज तज्ज़ियों और तबसरों से भरा इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अतहर काज़मी, तमाम मामले पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी। वेलकम ऑन बोर्ड अतहर साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। नाज़रीन, मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमें बज़रिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और तमाम मामले पर अपना तज्ज़िया तबसरा हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड सर, ग्रेशियस ऑफ यू। और नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमें बज़रिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी जो पूरे मामले पर एनालिसिस है इंशाल्लाह हमारे लिए रहनुमाई बनेगा। वेलकम ऑन बोर्ड जनरल साहब, थैंक यू एज वेल फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। बात का आगाज अतहर काज़मी साहब मैं आपसे करना चाहती हूँ। एक क्लिप है, 8 सितंबर को हमने फवाद चौधरी साहब को इंटरव्यू किया था और आपको याद होगा उस रोज़ भी एक समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा जब उनको हमने कहा कि माफ़ी मांग के आप अपनी क्यों नहीं जान छुड़ाते, आपके खिलाफ तो बहुत से महाज हैं, तो देखिए उन्होंने जवाब क्या दिया। आप गैर मशरूत माफ़ी क्यों मांगें जब आपने जो आपको बोलने की इजाज़त नहीं मिल रही, आपको बात करने की इजाज़त नहीं मिल रही, आपका मौक़िफ़ सुनने की जो है वो तैयार नहीं है, तो आप क्यों गैर मशरूत माफ़ी के ऊपर जाएंगे? फिर तो अभी तो बहुत टेक्निकल जो हैं वो मामलात आने हैं, उन टेक्निकल मामलात के ऊपर फिर बात आगे चलेगी। जी अतहर काज़मी साहब, एंड में आप लोगों ने वही किया जिससे गालिबन पीटीआई पीछे हट रही थी। आई मीन पीटीआई की तरफ से जो ये स्टैंड है हमें बड़ा क्लियर कट नज़र आ रहा है। उस वक्त इसको डिनाई क्या करना चाहिए था पीटीआई को इन योर व्यू?
देखिए, फवाद चौधरी साहब ने जो बात की अभी, ऑब्वियसली इसका जवाब तो वो खुद देंगे, लेकिन यही बात कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि उस दिन अगर मुझे मोअज़्ज़िज़ अदालत बोलने की इजाज़त देती तो हो सकता है कि मैं जब ऊपर जाता और मैं जाके वहाँ पे अपना मौक़िफ़ रख देता। और आज भी वही हुआ कि जब इमरान खान साहब को इजाज़त दी गई और उन्होंने जाके वो गैर मशरूत माफ़ी, मामला सिर्फ इजाजत का था। इजाज़त उस दिन भी देखे ना, उन खान साहब को इजाज़त नहीं दी गई थी बोलने की, और खान साहब ने कहा था कि मुझे बोलने की इजाज़त, वरना वो माफी मांगने के लिए जाना चाहते थे वहाँ? नहीं, आई डोंट नो उस दिन उन्होंने उधर क्या कहना था, ये तो उनके था। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं ना कि हो सकता है कि वहां पे अगर उनको बोलने दिया जाता, और यही चीज खान साहब ने कामरान खान साहब के शो के अंदर कुछ दिन पहले जो इंटरव्यू दिया था उसके अंदर खान साहब ने कहा था कि मुझे वहां पे बोलने नहीं दिया गया, हो सकता है कि मुझे बोलने दिया जाता तो मैं माजरत कर लेता। लेकिन ये तो अब ऑब्वियसली उनका अपना मौक़िफ़ है, वो करते या ना करते ये तो उनका फैसला है। लेकिन ये मैं समझता हूं कि ये जो कंटेम्प्ट का केस है, इसको जो दूसरे केसेस के साथ मिलाया जाता है ना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप इसको, कुछ लोग तो आज राना शमीम के केस के साथ मिला रहे हैं। राना शमीम का वो केस जो एफिडेविट लंदन में जाके नोटराइज्ड हुआ, जहां से नवाज शरीफ साहब के डॉक्यूमेंट नोटराइज्ड होते हैं, बाकायदा प्लानिंग के तहत उसको लॉन्च किया गया, पूरे इदारे को मिलाइन किया गया, ये कहा गया कि जनाब चीफ जस्टिस से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक सब हमारे खिलाफ थे, और जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन पे हमला किया गया, दूसरी तरफ एक इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जी हुई, और उसके ऊपर एक रिएक्शन आया कि जिन जज साहिबा की कोर्ट में वो केस था उन्होंने सही नहीं किया, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हो सकता है वो अल्फाज का चुनाव ठीक ना हो, लेकिन ये कंप्लीटली डिफरेंट है। और जो ये कहा जाता है कि तलाल निहाल सब ने माफ़ी मांग ली, वो जो वर्डिक्ट्स है ना उनको कभी पढ़ के देख लें सारे कि उन्होंने कब अच्छा अजहर साहब, उसमें कहते ये हैं कि प्रॉब्लम ये थी कि खवातीन जज को आपने एक तो धमकाया, तो यानी आप अपने क्राउड को गोया ये कि उकसा रहे हैं, ये इंप्रेशन गया। कोई भी चीज़ उनके हवाले से खुदा न खास्ता हो सकती थी, वो किसी बैकलैश का शिकार हो सकती थी खान साहब के उस बयान के बाद। देखिए, ये ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न हो सकता है, लेकिन उस वक्त वहाँ पे एक संगीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का मामला भी था। उसके ऊपर भी तो उतनी आउटरेज होनी चाहिए ना कि एक शख्स को आप तशद्दुद करें, उसको आप करंट लगाएं, और उसमें जिस किस्म का तशद्दुद किया गया मुबैना तौर पे उन्होंने तफसीलात बताई हैं। मोअज़्ज़िज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि एक हाई कोर्ट के साबिक जज से आप इसकी तहकीकात भी करवाएं, और उन जज साहिबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की। शहबाज गिल साहब के भाई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त भी दी। लेकिन अतर साहब, उसी कोर्ट ने यह भी तो कहा ना कि हम एक रिटायर्ड जजेस के अंडर कमीशन बनाएंगे, वो तहकीकात कर लेंगे कि तशद्दुद हुआ भी है या ये सिर्फ इल्जाम है। बिल्कुल, दैट शुड हैव सैटिस्फाइड खान साहब, उनका ये व्यू है। वो तो बाद में हुआ ना, खान साहब बयान तो पहले दे चुके थे जलसे के अंदर, वो पहले बयान दे चुके थे। और दूसरा देखें, जब मोना किसी को धमकी देते हैं वो इस तरह कहते हैं कि नवाज शरीफ से हिसाब मांगने वालों तुम्हारे लिए जमीन तंग कर देंगे, आज इधर हो कल रिटायर्ड हो जाओगे, तुम्हारे बच्चों ने यहाँ पे रहना है। जिस तरह निहाल साहब फरमा रहे थे या तलाल साहब फरमा रहे थे कि ये बुत हैं, इन बुतों को गिराना है, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई ना। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है, अनफॉर्चुनेट हो सकता है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है वो मवाजना बिल्कुल गलत है? उन्होंने बहुत संगीन बात की है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, कुछ ट्वीट्स भी हैं जो कि अगर हम लोग साथ ही प्ले आउट कर लें ताकि हमारे नाजरीन भी देख पाएं, जो PMLN की तरफ से इसके ऊपर रिएक्शंस आ रहे हैं। एक तो उनके हवाले से जैसे हिना परवेज भट्ट साहिबा का ट्वीट है, उसमें फिर से एक मयार कानून के मयार के ऊपर शिकायत की गई है। बहुत से और ट्वीट्स हैं। तलाल चौधरी साहब ने कहा है मेरे 5 साल का हिसाब दो, और ये तमाम ट्वीट्स हमने आज ही देखे हैं क्योंकि मुसलसल जो लीगी क़यादत है वो इस केस को अपने साथ कंपेयर कर रही है। क्या ये कंपैरिजन आपके व्यू में भी गलत है? और ये जिस तरह से अदालत के ऊपर जो कहा जा रहा है कि ये दोहरा मयार है, क्या इसको भी हम इस सेंस में ले सकते? ये भी जी बहुत खुली और कंटेम्पचुअस तनकीद है अदालत के ऊपर। देखिए, मैं जो आपने जिनके ट्वीट्स दिखाए, मैं उतनी जल्दी में नहीं हूँ, क्योंकि अभी फैसला नहीं आया। अभी इन्होंने हल्फिया बयान जमा नहीं कराया। जब फैसला आएगा तो बेहतर ये होगा कि हम कानून का एहतराम करें और ज़रा अपने जो घोड़े हैं उनको ज़रा लगाम डाल के रखें और बहुत जल्दबाजी ना करें। जब फैसला आएगा तो फिर वो कौम की अमानत होगा, और उस पर एक मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू करना, तनकीद करना या तारीफ़ करना, ये उस वक्त मुमकिन होगा। लेकिन बात यह है कि जो आज हुआ है, जिनको सरप्राइज़ है, मुझे उन पर सरप्राइज़ है। क्योंकि मैंने कल कहा था कि खान साहब आएंगे, माफ़ी दाखिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि पतली गली से निकल जाए।
तो ख्वाहिश उनकी है पतली गली से निकलने की, शायद वो पतली गली से आप ये कह रहे हैं पतली गली से अभी तक निकले नहीं है खान साहब, क्योंकि ये तो बड़ा जुबिलेंट तरीके से देखा जा रहा है इसको पीटीआई की तरफ से। अभी पतली गली में स्टूल पे बैठे हुए हैं, जैसे ही रास्ता मिलेगा तो वहां से भागेंगे। लेकिन कल उन्होंने तकरीर में एक सवाल उठाया था जी, कुछ 2 जानवरों के बारे में, जिनमें एक किसी शेर और एक गीदड़ की बात थी। तो मेरे ख्याल में खान साहब ने आज खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है। इससे मजीद मैं इस पर कुछ तबसरा नहीं करूंगा। बात यह है कि जो इल्जाम है खान साहब पे, उसके हवाले से खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के किए गए फैसलों और मयार से हट नहीं सकते। तो अभी हम देखेंगे, अभी तो फैसला आया नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये कबल वक्त है कि ये पीटीआई की तरफ से इस बारे में खुशियां मनाई जा रही हैं? और एक ब्रेक का नाज़रीन मुझे कहा जा रहा है जनरल साहब का भी मच नीडेड व्यू इस बात पे चाहिए, स्पेशली उस तकरीर पर। इसका हवाला मुर्तज़ा साहब ने भी दिया है। आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जनरल साहब कल की एक तकरीर का हवाला दिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी, जिसमें 2 जानवरों की बात की गई, गीदड़, शेर, और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बहुत कड़ी तनकीद। आई थिंक दिस इज द हार्शेस्ट सो फार फ्रॉम खान साहब। आपका क्या रिएक्शन है इस पे? देखिए, जो सियासी बयानात हैं इनको हर जो देखने वाला है, सुनने वाला है, हर पार्टी है, हर शख्सियत है, वो अपनी मर्जी के मानी बना लेती है। उसके बाद यूट्यूब पे एक सिलसिला चल निकलता है और वो हम समझते हैं कि शायद वही अल्टीमेट चीज है। उसमें वो भी एक सियासी लीडरशिप है पीटीआई की जो अपने बयानात दे रही है, और जिस तरीके से आप बाकी तरफ देखते हैं वो भी आप नजर आपके सामने है। एक तो बदकिस्मती ये है कि अफवाज पाकिस्तान निशाने पर रही हैं भी इस वक्त, और वो उसमें नून लीग भी उतनी ही शामिल है, पीस पार्टी भी उतनी ही शामिल है, इतनी पीटीआई के ऊपर इल्जाम तराशी हो रही है। इस तरह हमारी मजहब अदलिया के बारे में जिस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं माजी में भी, चाहे नवाज शरीफ साहब या कोई हो, वो मैं समझता हूँ हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। किसी आप एक मजहब, जो भी आपके इदारे हैं वो आपके इदारे हैं, पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। हम सब इस समझ बैठते हैं कि शायद मैं ही सबसे ज्यादा मुहिब्बत हूं, मैं ही सबसे ज्यादा पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद हूँ, इस और का फिक्रमंद इसकी फिक्र नहीं है। वो मैं कहता हूँ अफसोसनाक चीज है। तो ये जिस तरह से भी हो, मेरे लिए तकलीफ दह चीज है, इसलिए कि पाकिस्तान सबसे मिलकर ही एक स्टेट बनी है, और स्टेट की वायबिलिटी डिपेंड करती है कि आपके इदारे कितने इफेक्टिव हैं और सही रहे। और जनरल साहब, एक और चीज जो एक मुमासलत आती है ना, कि जब जो जिस तरफ से ये हो रही होती है इस तरह की बातें या इस तरह की तनकीद, वो लोग तो करते हैं, लेकिन दूसरे जो उस वक्त उसके मुखालिफ होते हैं वो फिर उसको अपोज करते हैं, और वो ऐसे दिखाते हैं जैसे उनकी तरफ से ऐसी बात कभी भी नहीं की गई है। तो एक ये भी चीज़ है। और जनरल साहब, एक मुलाकात का भी जिक्र है कि खान साहब की कुछ हायर अप्स में इस्टेब्लिशमेंट की मुलाकात हुई है। दी अदर डे उन्होंने अपनी पार्टी में बोला कि मेरे अलावा जो लोग मिल रहे हैं मैं उनको खबरदार करता हूँ। ये कोई मामला या इस तरह की कोई चीज़ है चहमगोइयाँ आपके इस हवाले से जो मुसद्दिका हो, जिनमें कोई वेट हो? जी, मुसद्दिका इतलात मेरे पास नहीं है। मैं भी इसी तरीके से जो आप कह रही हैं, मुझे भी इतलात ऐसी मिल रही हैं, लेकिन अगर हुई है तो अच्छी बात है। देखिए, पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें हैं, और अगर सदर मुमलिकत कहते उसने किरदार अदा किया, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि वो हमारे वफाक की इलामत हैं। उनसे सियासी खिलाफात हो सकते हैं, लेकिन उनको भी इस ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान इतनी शदीद मुश्किलात का शिकार है, माशी मुश्किलात हैं, आपकी शराब की तबाहकारियाँ हैं, और एक अगर हम इजाज़त दें तो मैं मुर्तज़ा साहब की मौजूदगी में एक उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ। एक सिंध में और बलूचिस्तान में बड़ा खतरनाक बयान तरतीब दिया जा रहा है जो अभी तक मीडिया पे नहीं आया। वो ये है कि इमदाद तो मिल रही है, लेकिन सारी पीढ़ियां पंजाब को देके जा रही है, सिंध बलूचिस्तान को से महरूम रखा जा रहा है। बदकिस्मती ये है कि हम इसको भी, जो इस वक्त जो सूरत हाल है, इसको भी हम अपनी सियासी मकासद के लिए छोटे छोटे और तमाम लोगों के लिए बेहतर नहीं है। सही, उनके सैलाब से इतने इफेक्टेड। हाँ, लेकिन जनरल साहब, ये आप कह रहे हैं सिर्फ बयानिया है, या इस बात में कोई हकीकत भी है कि वाकईतन ऐसा हो रहा है कि जो ये तो वाकई बहुत हो नहीं सकता, संगीन चीज है अगर इस तरह की चीज मौजूद है और ऐसा अमल हो रहा है?
देखिए हो नहीं सकता, इसलिए हो नहीं सकता कि जो जिसके ऊपर इल्जाम लग रहा है फौज पाकिस्तान के ऊपर, वो तो पाकिस्तान की अफवाज है, वो बलूचिस्तान में उतनी कंसर्न है। सबसे पहले बिल्कुल, जिसने अपने आप को जाके वहां पेश किया सिविल सोसाइटी के बाद, वो फौज पाकिस्तान थी जो हर जगह पहुंच रही है, कोशिश कर रही है। तो सर ये कौन लगा रहा है, किस तरह से आए किए जा रहे हैं? कोई पीटीआई के लोग हैं जो आप ये फरमा रहे हैं कि ये लोग इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं? पीटीआई के लोग ये काम करेंगे। पीटीआई लोग तो, पीटीआई की तो सिंध में इतना इफेक्टिव है भी नहीं है, ना ही बलूचिस्तान में इफेक्टिव। वो तो पंजाब की हद तक शायद पीटीआई की बात हो, लेकिन वहां पर जो लोकल जो पॉलिटिशियंस है ना, मैं ये भी नहीं समझता कि जो हमारी नेशनल लेवल की जो पार्टीज हैं वो ये काम कर रही होंगी। अगर उनमें से कोई कर रहे हैं तो उनको भी इसको चेक करना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का कर रहे हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पे अर्ज कर रहा हूँ ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि ये भी एक मनफी रुझान है जो कि हमें नजर आ रहा है रिगार्डिंग द आर्मी के, इस तरह की भी बातें की जा रही है। गालिबन जनरल साहब की आवाज़ फिर मुझे मिस हुई है, लेकिन अतर काज़मी साहब, एक तो क्या ये अज्यूम करना सही है कि खान साहब जो कहते थे डरना नहीं है और डटे रहना है, वो आज उन्होंने खुद बिल्कुल सबमिट कर दिया और गीदड़ से भी उनको तशबीह दी है, जैसे सोलंकी साहब ने? ये वो तो उनकी अपनी राय है। मसला ये है कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे शेर वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडे लेके चढ़ दौड़े थे। आपको याद है ना, जब जस्टिस सजाद अली शाह अदालत से भागे थे, यहाँ पे हमने ये देखा ना, देखिए हमारा माशरा यूज टू नहीं है अदालतों के सामने अपने आप को सबमिट करना। वो इंसान सबमिट करते हैं, जानवर अपने आप को अदालतों के सामने सबमिट नहीं करते। जानवर जो हैं वो अदालतों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, वो जजों को धमकियां देते हैं, वो जजों को फ़ोन करके फैसले लिखवाते हैं। वो होता है जंगल का माशरा। एक इंसानी माशरा वो होता है कि जहाँ पे कोई बड़े से बड़ा हुक्मरान भी हो, वो भी अदालत के सामने जाके अपने आप को पेश करता है। तो मुझे तो उसमें कोई ऐसी कबात नज़र नहीं आ रही, वो जा रही। लेकिन मेरा अपना जो ज़ाती मौक़िफ़ है, और वो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये जो तौहीन अदालत का केस इमरान खान के ऊपर चल रहा है, ये तौहीन अदालत से ज़्यादा जो इसमें संगीन मसला है वो मुबैना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी वाला है। उसके ऊपर भी उतनी होना आउटरेज होनी चाहिए जितनी इसके ऊपर आउटरेज है, इतनी आउटरेज उस पर भी होनी चाहिए। लेकिन तो ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ, वो तो सिर्फ एक तरफ का इल्जाम है कि हम पे इस लेवल का तशद्दुद हुआ है, वो एस्टैब्लिश भी तो हो। देखें उसमें जेल के जो डॉक्टर साहब है उनकी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट मोजेज अदालत के सॉफ्ट टिश्यूज पे डैमेज है, वो जो जेल की रिपोर्ट है, वो मोजेज अदालत ने उस रिपोर्ट को देख के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया ना कि आप एक साबिक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से करवाएं। अगर कुछ भी ना होता तो मोजेज अदालत कोई ऐसा फैसला देती। देखिए कि इल्जाम लगा है ना, मुबैना तशद्दुद का इल्जाम लगा है, इस पे आउटरीच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि एक पार्टी का सीनियर लीडर है, इल्जाम तो बहुत संगीन इल्जाम है और कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, और फिर जाके जब आप उस जज साहिबा को बताते हैं कि मेरे ऊपर ये टॉर्चर हुआ है, वहां पे उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। देखिए ये भी एक इशू है। बाकी देखिए अदालतें हैं, अदालतों को कोई भी कंट्रोवर्शियल बनाएगा। अगर खान साहब को कल इस अदालत से शिकायत थी तो आज रिलीफ भी उसी अदालत से मिली है। तो आज जो लोग कहते थे कि तौहीन अदालत होगी, अभी फैसला आया नहीं है, उन्होंने अदालत के ऊपर चढ़ाई कर दी। आपने भी जिक्र किया ट्विटर के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, और बहुत सारे लोगों की आज उम्मीद भी टूट गई। उनकी ख्वाहिश थी कि आज ही खान साहब को नाअहल करके यहां से मुल्क बदर भी कर दिया जाए। साहब कह रहे हैं कि वो ख्वाहिश वो उनकी भी ये पाया तकमील पर नहीं पहुंची है, जो कह रहे थे खान साहब बिल्कुल बरीजुमा हो गए इस इल्जाम से। अभी बिल्कुल नहीं पहुंची। ये कानून की इंतहा, कानूनी अमल की इंतहा तो नहीं है ना। मोजेज अदालत जो भी फैसला देगी, आगे भी एवेन्यू है, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अदालतों को फैसला करने दिया जाना चाहिए। जहां पे आप उससे एग्री ना करें, आप उसमें कॉमेंट जरूर करें, लेकिन जिस तरीके से मरियम बीबी की आदत है कि वो कहें बेंच फिक्सिंग होती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर, इससे बड़ा संगीन इल्जाम कोई लग सकता है किसी भी मुल्क में? मैच फिक्सिंग हमने देखी थी जो एक जुर्म है, इसी तरह वो कहती हैं कि बेंच फिक्सिंग होती है। तो क्या उसके ऊपर आपको आउटरीच नजर आई? प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इसमें चैंपियंस बने हुए हैं, जो चीयर लीडर्स हैं इस सारे तौहीन अदालत के केस में, वो तो उनका अपना रिकॉर्ड इतना बुरा है कि उसके ऊपर लोग फिर सवाल उठाते हैं और इन मामलात पर चुप हैं। अच्छा, एक हमने जाहिर कुछ क्लिप्स हैं जो राणा साहब की हैं, वो भी प्ले करनी है, जो उन्होंने बात की और किसी भी प्रीएम्प्टिव प्रोटेस्ट को उन्होंने एक तरह से वार्ड ऑफ किया है और उसका जवाब दिया है। लेकिन सोलंकी साहब, आपका व्यू बड़ा जरूरी है। वो चीयर लीडर्स कहाँ गए? बेंच फिक्सिंग के खिलाफ नहीं बोलते, इतना संगीन इल्जाम, और शहबाज गिल साहब के ऊपर तशद्दुद, ये इल्जाम तो इटसेल्फ सर बहुत संगीन है। मैं ये पिछले कई मिनट से सुन रहा हूँ काज़मी साहब का जो बयान है, ये वही बयान है जो कि इमरान खान जलसों में बताते रहे, जी जिनसी तशद्दुद हुआ, फलां हुआ।
इसी हाई कोर्ट में जहां पर आज माफीनामा दिया है इमरान खान ने, पिछली कार्रवाई देख लें, उनमें जज हजरात ने खुद कहा 6 मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई गई जिनमें किसी एक में भी जिनसी तशद्दुद या जिस तशद्दुद की वो बात कर रहे हैं वो साबित नहीं होता। पंजाब के वजीर दाखिला का क्लिप निकाल लें जो फरमाते हैं कि उनका मेडिकल हुआ ही नहीं। जब पुलिस की कस्टडी से अडियाला जेल गए तो ये जेल का कानून है कि मेडिकल होना चाहिए था। तो वो जेल किसकी अंडर कंट्रोल है? क्यों नहीं हुआ मेडिकल? वो वजीर खुद कर रहे हैं कि नहीं हुआ, उन्होंने इनकार कर दिया था। तो बात यह है कि फिलहाल जब तक हमारे पास कोई नाकाबिले तरदीद सबूत ना हो तो ये तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद एक अफसाने के अलावा कुछ नहीं है। और ये जो बेंच फिक्सिंग वाला इल्जाम है, इसके ऊपर भी तबसरा कर दीजिए मुर्तजा साहब के, ये तो बहुत संगीन इल्जाम है जो गवर्नमेंट लगा रहे हैं अदालत पर। इस मुल्क की तारीख में सबसे बड़ी नाइंसाफियां अदालत के कटहरे में हुई है। आप मौलवी तमीजुद्दीन केस से शुरू करें, जुल्फकार अली भुट्टो पे ले आए, उनके अदालती कत्ल पे ले आए, तो ये ऐसी बात नहीं है कि हमारी अदलिया का कोई बहुत शानदार किरदार रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अदालत पर चढ़ दौड़े। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट पर जिन लोगों ने हमला किया था उनको सजा हुई थी, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि 90 की दिहाई में यह हुआ, इसलिए आज इमरान खान जो मुल्क के वजीर आजम रहे हैं वो कहे जी तुम्हें तो हम देख लेंगे, तुम जो है वो ये शर्मनाक हरकत की है। ये कि two wrongs are not making a right, आप ये कह रहे हैं। इमरान खान ने कहा अपनी तकरीर में ठीक कि है, जज साहिबा ने ये जानते हुए कि उन पर तशद्दुद हुआ उनको पुलिस के हवाले किया। ये संगीन इल्जाम है बगैर किसी सबूत के। ये वो इल्जाम लगा रहे हैं जो मुल्क के वजीर आजम रहे। अच्छा नाज़रीन, एक चीज करूंगा कि जो मेडिकल रिपोर्ट है डोमान की, वो मेडिकल रिपोर्ट है जो मेडिकल ऑफिसर हैं अडियाला जेल की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन नंबर के साथ वो दर्ज है और मेरे पास उसकी कॉपी भी मौजूद है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सबमिट हुई हुई है रिपोर्ट जो मेडिकल जो हुई थी वहां। यानी जब अडियाला गए थे तो जो मेडिकल हुआ था उसकी पूरी रिपोर्ट, और ये मेरे पास, ये मैं आपसे भी शेयर कर, उसमें तशद्दुद का उन्होंने पूरा लिखा और साथ डॉक्टर नुमान का एफिडेविट भी, और ये पिटीशन नंबर जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं जिसके अंदर ये पिटीशन नंबर है जनाब CM 2022 रिट पिटीशन नंबर 3035/202। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन के साथ ये चीजें अडियाला जब गए हैं तो वहां पर उस वक्त उनका मेडिकल हुआ है और अतर साहब के हिसाब से उसमें जो है उसमें तशद्दुद की भी बात है। नाज़रीन ब्रेक, शार्प ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक नाजरीन जी। मुर्तज़ा साहब आप कुछ सर कहना चाह रहे थे कि तशद्दुद के हवाले से शहबाज गिल साहब का आप ये कोई बात ऐड करना चाह रहे थे। अभी ब्रेक से पहले अतर काज़मी साहब ने बताया है कि जिस बुनियाद पे पिटीशन दायर की गई है मुअज़्ज़ज़ अदालत में कि उन पे तशद्दुद हुआ है। देखिए ये बात दुरुस्त है कि वो नोमान, डॉक्टर नोमान की रिपोर्ट का जिसका वो जिक्र कर रहे थे, ये ज़रूर आई थी मंजर पे, लेकिन और रिपोर्ट्स भी हैं जो उससे मुख्तलिफ हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा डॉक्टर सच बोल रहा है और कौन से डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो समझूंगा कि जो वजीर हैं पंजाब के वजीर दाखिला वो ज़्यादा सच्चे होंगे क्योंकि वो तो हैं ही PTI के। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद मेडिकल नहीं होने दिया और ख़ुद उन्होंने कहा कैमरे के सामने कि उन पर तशद्दुद नहीं हुआ, तो मैं किस पर यकीन करूँ? इसका मतलब है कि ये मामला मुतनाज़ा है। चले फ़र्ज़ कर ले कि तशद्दुद हुआ, लेकिन इमरान खान तो जज साहिबा पे ये इल्जाम लगा रहे थे कि आपने जानते बूझते कि उन पर टार्चर हुआ है फिर आपने उनके हवाले कर दिया। तो वो तो उनको शरीक मुजरिम करार दे रहे थे, अकम्प्लिस हैं टार्चर में। ये तो बहुत ही संगीन इल्जाम है। अच्छा, तसादुम का भी एक खतरा नाजरीन ज़ाहिर है बताया जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला ने इस हवाले से क्या कहा, मुलाहिजा कीजिएगा। आदमी से क्या बात हो सकती है? एक आदमी जो मेंटली अपसेट है उसके साथ आप क्या बात करेंगे? क्या समझौता कर सकते? जो ये टीयर गैस शेलिंग है और रबर बुलेट्स हैं तो उनको बेहतर और मौसर करने के लिए जो है वो कोई नई से नई टेक्निक इस वक्त दुनिया में मौजूद है तो उससे इस्तेफादा किया जा सकता है।
जी जनरल साहब, ये इसके बारे में बताइएगा। और एक आई बेग योर पार्डन, खान साहब ने भी इसका जवाब दिया है, जिससे लग रहा है कि खुदा ना खास्ता एक सीरियस इसमें तसादुम का खदशा है। खान साहब ने क्या कहा, देखिएगा। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। जी जनरल साहब, टू यू सर, ये तो मामला कहीं से नहीं लग रहा कि कोई लचक या कोई इसमें नेगोशिएशंस की गुंजाइश। बाकायदा खान साहब को मेंटली अनफिट कहकर मुखातिब किया है, और वो दूसरा खान साहब जवाब दे रहे हैं आप छुप नहीं सकेंगे। देखिए, इशू क्या है यहाँ पे? इशू ये है कि एक तरफ से जो सियासी अमल है वो जारी है, और वो एक सियासी इस्तेकाक का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये पीडीएम ने भी तो बार बार किया है, और इसमें तो कभी ऐसा नजर नहीं आया कि उस वक्त जो हुकूमत थी उन्होंने उनके रास्ते में कोई रुकावटें डाली हो। अब भी अगर ये हो रहा है तो इसको इसके अंदर ज्यादा इश्ताल में आने की जरूरत क्या है? इशू ये है, राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हैमस्ट्रिंग है, वो भागना चाहते हैं, भाग सकते नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भागना ये नहीं क्योंकि हुकूमत से भागना चाहते हैं, वो इस स्पीड से जाके इमरान खान साहब को ब्लॉक करने की कोशिश में है, जो कर नहीं सकते इस वक्त। क्योंकि जब 25 मई का जो वाक़या हुआ था, उससे ज्यादा बहीमाना तशद्दुद मैंने नहीं देखा। तमाम हदें क्रॉस कर गए थे। लोगों के घरों में जाके इन्होंने छापे मारे, ख्वातीन को, जो नामहरम लोग थे उन्होंने ख्वातीन के साथ ज्यादतियां की। उस वक्त देख रहे डॉक्टर राशिद की, अस्मीर राशिद की गाड़ी पे जो डंडे बरसाए जा रहे थे, उसमें पुलिस वालों के साथ और लोग भी शामिल थे उसमें। और फिर जिस किसे जब ये मूवमेंट हो रही थी 25 को, मैं तो शुक्र करता हूँ खान साहब ने वहां पे कॉल अप कर दी, वरना अगर थोड़े आगे जाते तो खून खराबे का खतरा तो पूरा पैदा कर दिया गया था। अब भी जब ये देख रहे हैं आप खान राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि फौज तलब कर ली थी हुकूमत ने। दैट लेवल ऑफ फेडरल जो इंटीरियर मिनिस्टर है, आपने फेडरेशन की बात करनी है, फेडरेशन को आपने ख्याल रखना है इसमें। अब अगर ये कहना ये चाह रहे हैं कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे इनके मार्च को रोकने के लिए, भाई वो टेक्नोलॉजी आप सैलाब के लिए इस्तेमाल करें। हमारे जो बहन भाई इस वक्त मुसीबत में उतरा है, उनकी मदद के लिए पहुंचे, वो नहीं करने को तैयार, ये लोग ये करने को तैयार हैं। आप ये देखिए फिर जो इनकी जो ऑप्टिक्स है सिर्फ, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि हमारे जो वुज़रा हैं वो बड़े सूट बूट पहन के, टाइयां पहन के आके कंडीशन रूम में बैठकर सारी ये बातें कर रहे हैं, सारा कुछ। वो जो बेचारे वहां पे बैठे हुए हैं, उनकी ना तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही, ना बल्कि जनरल साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, ये उल्टा हुकूमत तो ये कह रहे हैं कि खान साहब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। जो वो अफवाज है पाकिस्तान के हवाले से जो वो बयानात आजकल दे रहे हैं, यू बीइंग अ डेकोरेटेड वेटरन फ्रॉम द प्रेस्टिजियस आर्मी, आपका क्या ख्याल है, होनी चाहिए कार्रवाई इस पे या नहीं? देखिए, अगर कार्रवाई आपने खान साहब पे करनी है तो उससे पहले उन लोगों पे कीजिए जिन्होंने ये सारा कुछ शुरू किया था। ये हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वन साइडेड हमारी सारी जो व्यूज होते हैं हमारे सारे ये, और एज ए होल आप सारा व्यू लीजिए। आप इसमें किस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने, उसके बाद मरीम साहबा ने क्या क्या नहीं कहा हमारे ऊपर। मैं तो इस हद तक हैरान हूं कि भाई आप आर्मी की सीनियर लीडरशिप जिसके ऊपर आप डिपेंड भी कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर आप हर बंदा उससे ख्वाहिश भी रखता है कि आप तुरंत को आए वो सारे इसको। फिर हर बंदे को ये पता भी है कि खुदा ना खास्ता आज कोई मुश्किलात पड़ेंगी तो यही आर्मी की लीडरशिप है जो टेररिज्म के खिलाफ भी लड़ रही है, यही आर्मी की लीडरशिप और यही आर्मी है जो दुश्मन के खिलाफ भी आपको सपोर्ट करेगी, लड़ेगी आपके लिए। तो हमें बहुत सोच के समझ के बात करनी चाहिए, कोई भी हो इसमें कोई, मैं समझता हूँ हमें ये एक साइड को हम अगर बतौन करना चाहें तो दूसरी तरफ से हमें नहीं भूलना चाहिए। राइट, एक साइड को इस हवाले से अक्यूज करना गलत है। अगर वाक़तन एक्शन होना तरफ से। शार्प ब्रेक, नाजरीन वापस आएंगे और दोनों जो दीगर व्यूज हैं वो इकट्ठे करेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। सोलंकी साहब, ये मामला आपकी तरफ लाती हूँ। जनरल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि अगर कार्रवाई होनी है खान साहब पे तो उन लोगों पे भी होनी चाहिए। उन्होंने मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब तमाम के हवाले दिए हैं कि इनकी तकारीर जो रही है फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, उन पे भी फिर कार्रवाई हो। और दूसरा, राना सना साहब इस हद तक क्यों डरा धमका रहे हैं मुबैना प्रोटेस्टर्स को, जो कि अभी आए भी नहीं है, जिनके पास तो तारीख भी कोई नहीं है अभी तक? मेरे ख्याल में हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इन तकारीर का मवाजना कर लें, लेकिन फर्ज कर लें कि जो उन्होंने किया नून ने और दूसरों ने, अगर ऐसा था तो उससे इमरान खान कैसे उनका काम जो है उसको जायज़ कैसे करार दिया जा सकता है, नंबर एक।
राइट, दूसरी सही बात यह है कि पुरअमन एहतियात आईनी और कानूनी हक है। जाए F9 पार्क में या परेड ग्राउंड में, जहां के सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कई दफा। फैजाबाद धरना केस जो है उसका फैसला देख लें। पिछली दफा जो 25 मई को हुआ उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की जो हिदायत थी उसको देख लें। तो आए आकर परेड ग्राउंड में अगले साल तक बैठ जाएं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी के 60-70 लाख लोगों की जिंदगी को तहस नहस करने का इमरान खान और उसकी जमात को कोई हक नहीं। जी काज़मी साहब, परेड ग्राउंड बैठ जाएं, कोई मसला नहीं है, और पूरा दिन बैठे रहें, साला साल बैठे रहें। जी देखिए, जमहूरियत में तो यही होता है ना कि आप जमहूरियत में आपके पास एहतजाज का हक होता है, लेकिन जिस किस्म का रवैया इस वक्त हुकूमत का है, 25 मई को तो जो हुआ, लेकिन 24 मई की रात को जो 4000 छापे पड़े, क्या जमहूरियत में ऐसा होता है? मतलब ये है ना कि सबको अपने अपने रवैयों को देखना पड़ेगा, चाहे खान साहब हों चाहे दूसरी कोई जमात हो। इस वक्त इशू ये है मोना कि हमारा जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो मुख्तलिफ नज़रियात की ज़िद वाले लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। जो जावेद लतीफ़ साहब ने मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया, क्या बिलावल भुट्टो साहब उसको ऑन करेंगे? पीपल्स पार्टी या ANP उसको ऑन करेगी? मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी का कोई भी लीडर कभी भी बैठ के, मुझे जितना मर्जी इख्तिलाफ हो, ये बात सही है, आप ठीक कह रहे हैं, वो वो कभी नहीं भी कर इस रहे। किस्म की बात करेंगे। लेकिन वो कहते हैं उन्हें उकसाया खान साहब ने है, वो इस्तेमाल करते रहे रिलीजन तो कार्ड। मसला ये ना कि उकसा तो पीपल्स पार्टी को भी उकसाया होगा, पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं किया, नून लीग क्यों कर रही हाँ, ये है? भी मसला है। ये है कि ये मुख्तलिफ नजरियात के लोग हैं, मुख्तलिफ इनकी आपस में ना आइडियोलॉजी मिलती है, तो इसी वजह से फिर आपको हुकूमत के अंदर भी कशमकश नजर आती है, कहीं पे सख्ती सही, नजर आती है, राइट। कहीं पे नरमी, लेकिन सब ने मिलकर फैसला करना है। यही लोग हैं, इन्होंने ही हमें मुश्किल से निकालना है, सियासतदानों ने, किसी और ने नहीं निकालना, दुरुस्त, तो इन दुरुस्त। सबको फैसले करने पड़े।